सवाल है -पाई टू पाई cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस ए रेज टू द पावर x dx। आ रहा समझ में? 4 ऑप्शन दिया है, ये पूछा गया है 2001 में। ये 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, पाई, फिर बी बोल रहा है a पाई, फिर सी बोल रहा है पाई बाई 2 और डी बोल रहा है पाई बाई 4 शायद। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ठीक है। अगर हम x को -t से रिप्लेस कर देते हैं तो dx - dt हो जाएगा। x की जगह क्या आ जाएगा? -t आ जाएगा। अब cos स्क्वायर में है, -t भी करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि cos क्या हो जाएगा? x को -t से रिप्लेस कर देंगे तो cos - t इक्वल टू cos t। तो क्या कर देते हैं, सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं, x को -t से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज कैसे इसमें लगेगा वो तब समझिए। x को किससे कर दे रहे हैं? -t से हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो dx हमारा क्या हो जाएगा? -dt हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या आया? अब देखिए, अगर हम x को -t से रिप्लेस कर रहे हैं तो x अगर -पाई है तो क्या हो जाएगा? t क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। -t इक्वल टू क्या हो जाएगा? -पाई, तो t क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। होगा नहीं होगा? और यहां क्या हो जाएगा? -पाई हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा? ये cos स्क्वायर t, और यहां क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए रेज टू द पावर -t, और यह dt है और माइनस बाहर लगा लेते हैं, इसको i मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? i। ये भी i आ गया। समझ में आया? इतना समझ में आया? क्लियर है? अब देखिए, अब अगर हम लिमिट को एक्सचेंज कर देते हैं, लिमिट को एक्सचेंज कर देते हैं तो इंटीग्रल क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई टू -पाई टू पाई, और माइनस हटा देंगे अब, cos स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस ए रेज टू द पावर -t dt। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? फिर देखिए, इसे 1 अपॉन ए रेज टू द पावर t लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए रेज टू द पावर t। तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस ए रेज टू द पावर t रहेगा, लेकिन ऊपर ए रेज टू द पावर t भी चला जाएगा। तो यही मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा हमारे पास? -पाई टू पाई cos स्क्वायर t, रुकिए पहले ए रेज टू द पावर t लिख लेते हैं, ए रेज टू द पावर t cos स्क्वायर t डिवाइड बाई 1 प्लस ए रेज टू द पावर t dt। कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर हम कुछ चेंज ना करें, सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर दें, तो इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के हिसाब से। सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहा है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहा है। आ रहा समझ में? तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? -पाई टू पाई ए रेज टू द पावर x cos स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस ए रेज टू द पावर x और dx। कौन सा प्रॉपर्टी? क्या है? a टू b fx dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है? a टू b ft dt। p नॉट प्रॉपर्टी पहली। कर सकते हैं ऐसा? आ रहा समझ में? ये बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, एक i है जो स्टार्टिंग में दे रखा है, -पाई टू पाई cos स्क्वायर x, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अगर 1 प्लस 2 करते हैं हम, 1 प्लस 2 करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? 2i। आएगा नहीं आएगा? 2i। आ रहा समझ में? अब देखिए, इसमें 1 और 2 में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो सेम ही है। आ रहा समझ में? cos स्क्वायर x वहां भी है, 1 प्लस ए रेज टू द पावर x वहां भी है। तो जब क्या है, डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, और cos स्क्वायर x तो कॉमन आ ही रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए रेज टू द पावर x cos स्क्वायर x और डिवाइड बाई
1 प्लस ए रेस टू द पावर एक्स डी एक्स। तो क्या बच गया वो 2i इज इक्वल टू सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। बचा नहीं बचा? ये बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब 2i, 2 इधर लिख लेते हैं, 2i इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई। क्या बच गया अब सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बात समझ में आ रहा है? और कॉस स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है या नहीं है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? अब फर्दर जो कॉस क्या है पाई माइनस एक्स है, जो कॉस पाई माइनस एक्स है वो माइनस कॉस एक्स है लेकिन स्क्वायर में है। जैसे हम ये वाला प्रॉपर्टी लगाएं 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स क्या हो जाता है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। कब? जब क्या होता है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है। यही होता है ट्वाइस में, सॉरी ट्वाइस में ये हो जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर शायद 6 है, P6 है। आ रहा समझ में? क्लियर है? तो यहां पे देखिए 2a को पाई मान लीजिए, 2a को पाई, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2। आ रहा समझ में? ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2। और 2a माइनस एक्स, अगर यहां पे कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। आ रहा समझ में? ये बात समझ में आ रहा है? तो इसको 2 से 2 पहले कैंसिल कर दीजिए, i इज इक्वल टू फिर फर्दर ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल से। आ रहा समझ में? यहां से 2 से 2 कैंसिल हुआ, फिर यहां पे लिमिट आधी कर दी तो यहां क्या हो गया ट्वाइस। कब? जब 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ही रहेगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ही रहेगा। क्लियर है? फिर कौन सा प्रॉपर्टी P3 वाला है 0 टू a P4 है शायद, क्या हो जाता है 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है? तो यहां पे a माइनस एक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाता है साइन एक्स। तो इसका मतलब i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको 3 मान लीजिए, इसे 4 मान लीजिए। हो गया? आ रहा समझ में? कर सकते हैं ना ये वाला प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है? प्रॉपर्टी से देखिए अभी कुछ भी नहीं करा, अपने आप ही सॉल्व हो गया। ठीक है? अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 तो कॉमन आ जाएगा 2, मतलब क्या आ जाएगा 2 और क्या 0 टू पाई बाई 2 dx ही बच जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 और वहां 2 पहले से ही है तो क्या हो जाएगा यहां पे आ जाएगा 2i लिख लेते हैं 2 0 टू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा dx। कब? जब 3 और 4 को हम ऐड कर देंगे। आ रहा समझ में? तो क्या हो गया ये i इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास पाई बाई 2 i क्या आ गया हमारे पास पाई बाई 2 आया। कौन सा होगा? ऑप्शन सी।